नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 27 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है कि लगेगी तो कब से लगेगी और लाइफ में सक्सेस मिलेगी, एजुकेशन आगे कहाँ तक कर सकता हूँ, शादी लव होगी अरेंज होगी, क्या वर्ल्ड टूर पे जा सकता हूँ और लोगों के साथ और रिश्तेदारों के साथ रिलेशन वो मुझे बता दीजिए। देखो ऐसा होता है जब बिल्कुल ही आपकी हथेली में सारे माउंट ठीक हों और शुक्र खराब है ना, तो आपको रिलेशन ज़्यादा संभल के काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, ये शुक्र एरिया होता है ना, सारे बिल्कुल परफेक्टली चल रहे हैं, लेकिन ये जो है दोनों हाथों पे आपका दिक्कत दे रहा है। तो यानी शुक्र खराब है। शुक्र में कौन कौन सी रेखा आती है? भद्र, भाई, रिश्तेदार, वाइफ, ठीक है, यानी गर्लफ्रेंड, गर्लफ्रेंड भी आती है। तो यानी ये वो एरिया होता है, तो इसे संभाल के रखना है, इसका उपाय करने हैं। ठीक है, अब देखो ये रेखा जब भी आगे टच होगी तो ये पढ़ाई का तो इनका ना चाहते हुए भी कभी नेगेटिव रहेंगे, कभी पॉजिटिव बनेंगे, लेकिन पढ़ाई को रखते रहेंगे। अब देखो कब तक करना है, कब तक इनकी गवर्नमेंट जॉब के चांसेस हैं, उसके बाद क्या कर सकते हैं ये अपनी लाइफ में, वो मैं सब बताऊंगा। ठीक है, वो मैं सब बताऊंगा। अब देखो सबसे पहले तो देखो कैसे फैमिली से रिलेटेड जो चिन्ह होते हैं उनमें क्या दिक्कत आती है। अब मैं इनसे फीडबैक, मैंने जब बात करी, सर मेरे मामले में बात कर रहे हो या मेरे घर वालों के बारे में? भाई आपका हाथ है तो मैं आप और आपके घर वालों के लिए बात करूंगा। जब मैं आपका बोलूँगा तो आपसे रिलेटेड, घर वालों से तो घर वाले से रिलेटेड है वो होगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये साइन जो है, ये वाला जो साइन है, ये पीछे से आ रहा है ना, ये पीछे से आ रहा है। ये कहाँ से, ये रेखा कौन होती है? ये वाली रेखा हमेशा कहता हूँ कि ये पिताजी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। पुश्तैनी, पुश्तैनी, तो ये यहाँ से टच हो रही थी ना, तो ये क्या होगा? पिताजी से रिलेटेड चीज़ें होंगी। अब आपके फादर जो हैं वो उनके भाई, आपके ताऊ चाचा, उनसे रिलेटेड यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हुई, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुई, ये वो इंडिकेशन है। तो 13 साल पे जब मैंने पूछा तो आपने कहा सर हमारा बंटवारा हुआ था यहाँ पर। अब इस टाइम पीरियड पर ये प्रोग्रेस लाइन है, ये देखो, ये स्टडी की एक ही आपके हाथ में ये रेखा बनी हुई है। ये रेखा जब भी बन गई, अब देखो हमें गवर्नमेंट जॉब की जब करनी होती है, टचिंग करनी होती है, तो मैं ये दोनों देखता हूँ। इस हाथ में आप देखोगे जहाँ चमक वो राहु, जहाँ चमक वो राहु। अब यहाँ चमक है, यहाँ चमक थी, ये चमक थी, ये चमक थी, ये राहु है। राहु क्या करता है? डिस्टरबेंस पैदा करता है। तो मैंने कहा 14 और 15 साल में आपकी लाइफ में यहां पर स्टडी में दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, यहां पर दिक्कत आएगी, स्कूल चेंज करना हो या कोई स्टडी में ज़्यादा मार्क्स जो है वो ना आए हों, तो ये वो टाइम पीरियड है। अब देखो ध्यान से समझना, ये क्या, ये नीचे एक रेखा बन के ऐसे ऐसे एक बना हुआ है, बना है। अब आप तो अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, लेकिन डिस्टरबेंस और टेंशन जो है ना वो रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। वो कब तक है? वो यहां तक है, ये 19 साल तक है, 19 साल तक है। अब देखो ध्यान से समझना, ये है 21वां साल और ये है, ये रेखा एक आई थी। मैंने कहा आपने 21 में ना आपने एक अपना कोर्स कंप्लीट करा और 22 में आपने दूसरा ज्वाइन करा। तो क्या होता है जब मैं फीडबैक देता हूँ ना, थोड़ा सा कॉन्शियस रहा करो आप। ये उत्तर सही नहीं होते। हाँ, वो तो जो एक एक कोर्स कंप्लीट करके दूसरा तो करना ही था ना। मुझे, मैं क्या देख रहा हूँ? मैं आपका हाथ पढ़ रहा हूँ, मैं आपको फीडबैक केवल आपके पास तक बता रहा हूँ। जब मेरा आपका पास्ट जो है, आप मेरी बात नहीं मान रहे हो और अपनी बात भी अमेंडमेंट करके वही चीज़ बोल रहे हो, तो मेरा फ्यूचर कैसे मानोगे? जो मैं फ्यूचर बता रहा हूँ वो कैसे मान लोगे? वो भी नहीं मान सकते। याद रखना, ऐसे व्यक्ति हमेशा जो है वो हमेशा अपने हिसाब से भी चलना चाहेंगे, फिर दिक्कत देंगे। अब देखो मैंने यहाँ पर ये रेखा जो थी, ये पतली 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 हो रही है, ये हो रही है।
23 साल के बाद इनका स्टडी में कंसंट्रेशन जो है धीरे 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 ये कम होना, पर लेकिन पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि ये रेखा उठती रेखा है, ये पॉजिटिविटी तो रखेगी, पर लेकिन धीरे धीरे डाउन होना शुरू हो रहा है। क्यों हो रहा है? ये पतली हो गई ना, यहाँ देखो कहाँ से हो रही है, ये यहाँ से पतली हो गई है। तो अब ये क्या कर रही है, ये देख लो, ये कुछ भी कर ले इस टाइम पीरियड पर, व्यक्ति पढ़ाई में कर ले, अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, वो कंसंट्रेशन जो 23 साल से पहले थी वो नहीं रहेगी। 23 साल से 25 साल के बीच में नॉट सेटिस्फेक्शन, यानी मैंने लिखा कि आप सेटिस्फाइड अपने आप को रखोगे, मानोगे ही नहीं यार, नहीं मेरे को और मेहनत करनी चाहिए थी यार, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ में यार, ये चीज़ें सही नहीं है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे और मेहनत करनी है अपनी लाइफ में। ये वो रेखाएं, ठीक है, चीजें समझोगे तब मैं समझाने के लिए बैठा हूं। और अगर किसी को पामिस्ट्री में इंटरेस्ट ना हो ना, तो वो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पुटअप करते हैं। 2-3 ऐसे और मेरे पास केसेस आए हैं कि मैंने क्वेश्चन पुटअप करा, हाँ ये तो रिश्ते तो आते ही रहते हैं, मैं जब मुझे पता है वहाँ रिश्ते आए तो मैंने कहा रिश्ते आए और रिश्तों में डिस्टर्बेंस आई, हाँ वो आते रहते हैं, वो तो कुछ नहीं होता, वो तो हमेशा सबके साथ थोड़ा हो जाता है ये वाला। अरे मैं जिस साल में कह रहा हूँ डिस्टर्बेंस, फिर मैंने कहा यस और नो, हुई थी डिस्टर्बेंस, यस हुई थी। तो कहने का क्या मतलब है, मैं केवल यस और नो पूछ रहा हूँ, आप बोलो मैं गलत हूँ तो बता दो ना मैं गलत हूँ, खत्म। ऐसा कौन सा पाम रीडर है कि जो हर साल का जो है आपको बताने की कोशिश करता है, कौन है? फोटोग्राफ क्लियर होगी, सब कुछ देखा जाएगा। अब क्या है, देखो एक तरफ माइंड रखना है, एक तरफ माइंड रखना है। देखो जैसे ये टूटी, ये टूटी, इस रेखा ने इस रेखा के साथ जोड़ रखा है भाई, ये अगर इस हृदय रेखा के साथ जुड़ी है, ये आगे तक आपको पढ़ाई करवाएगी, ना चाहते हुए भी करवाएगी। इसका मतलब कंफ्यूजन पैदा करती है जब तक ये रेखा स्ट्रांग ना हो। तो मुद्दा समझ रहे हो? अब ना तो ये स्ट्रांग है ना ये स्ट्रांग है, तो दिक्कत तो देगी। तो अभी मेरे से आपने एनालिसिस करा लिया, तो क्या जिंदगी को ऐसे ही चलाना है जैसे चल रही है, धक्का-पेल जिंदगी? नहीं ना। अब 26वें साल से मैंने कहा कि आप अर्निंग की तरफ मन जरूर करेगा, कोचिंग कर लूँ, कुछ कर लूँ, भाई ऐसे नहीं होगा, मेरे को साथ में तैयारी भी करनी है और साथ में मेरे पास जितना टाइम बचता है मैं वो भी करके कुछ ना कुछ चीज़ों पे अपने आप को बिज़ी रखूँ, पैसा भी आएगा, सो उधर से मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये क्या है रेखाएं, यहाँ पर डिस्टर्बेंस, और ये रेखाएं जो हैं आगे जाकर जो है आपको कुछ कमाना चाहते हो, वो रेखाएं हैं, ठीक है। ये 26वां साल। अब 27वां साल, ये क्या करवाना चाह रहे? देखो आगे जाकर मैंने कहा कि इन दो रेखाओं का मतलब ये होता है, ये झूलती रेखा है। अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया, अगर ये शार्पली होती तो मैं कह सकता था कि उस पर रिज़ल्ट पर ओके कर देना। मैंने कहा 27 में एग्ज़ाम दिए थे आपने, वो तो मैं देता ही रहता हूँ। अरे भाई मैंने कहा 27 साल में दिए थे कि मैं उसका बताऊं कि अगर दिया रिजल्ट पेंडिंग है तो उस पर ज़्यादा विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं देता ही रहता हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, आप दे रहे हो। इससे सामने वाला जो होता है ना, फिर मैंने क्या कहा कि मैं सीधा वीडियो बना दूंगा अगर आपने इस तरीके से बात करी तो। यही कहा ना मैंने, 27.5 साल के हो और 27 साल तक मैंने कहा कि कोई पेपर एग्ज़ाम पेंडिंग पड़ा है, तो आपका आंसर था वो तो मैं देता ही रहता हूँ। मैंने कहा 27 में दिया जी, पेंडिंग है, हाँ जी पेंडिंग है, मत करना उस पर ट्रस्ट। ये कहना चाह रहा था, उल्टा जवाब मुझे मिल रहा था। होता है थोड़ा सा फास्ट बनो, इतना ही कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये रेखाएं क्यों मैंने कहा ऐसे, ये अगर ये रेखा दोनों बड़ी तेज़ी से सीधी जा रही होती तो मैं इसको पॉजिटिव वे में लेता कि कोई एग्ज़ाम दे रखा है तो उसके रिज़ल्ट पे पॉजिटिव रहो। फिर क्या करते, ये वाली रेखाएं कहीं टच होने की कोशिश करती। अब ये तो नहीं हो रही ना, ये तो नहीं हो रही, तो इसलिए यहाँ पर मैं उसको ओके नहीं कर रहा, ठीक है। अब बात आती है कि पढ़ाई के लिए तो ये रेखा कहती है मैंने पढ़ना ही पढ़ना है, यहाँ तक पूरा टच है ना, ये पूरा टच है, ये तो पढ़ाई करवाएगी।
अब एक रेखा यहाँ से ऐसे गई, यहाँ से ऐसे गई, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाकर बैठी है। ये देखो, ये बना के बैठी बैठी है ना। अब यहाँ पर कोई एग्ज़ाम देते हो तो वो पॉजिटिविटी पर निकल के आएगा आपका। इट मीन्स 28 और 29 साल पॉजिटिव है आपके लिए। पहली बात, गवर्नमेंट जॉब के लिए 28 और 29वां साल, इज इट राइट, यहाँ पर पॉजिटिव रहना। लेकिन ये आपको अगर दूसरी स्टेट में जाकर आप बहुत दूर दूर एग्ज़ाम दो, वहाँ के लिए नहीं है, आराम से आसपास की जगहों के लिए है, ये वो इंडिकेशंस दे रही है। ठीक है, अब मुद्दा ये आता है कि इसके बाद जो है, अगर यहाँ पर ये चीज़ें ओके हो जाती हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर रिज़ल्ट ओके होता है, बड़ी पोस्ट नहीं लगेगी, याद रखना, बड़ी कोई सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, इस चीज़ का ध्यान रखना इस साल पर जो भी चीज़ें होती हैं तो, ठीक। बट लेकिन पॉजिटिविटी मुझे थोड़ी बहुत दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं इसे जूम कर रहा हूँ तो यहाँ पर एक ट्रायंगल और एक राहु यहाँ पर आकर बैठा हुआ है। ये एक मुझे लग रहा है एक डिस्टर्बेंस घूम कर ये एक रेखा यूं गई है, लेकिन राहु पूरा तंग करके बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं इसको मार्क्स देने हों आपको कि पॉजिटिविटी रखने के मेरी तरफ से, तो वो मैं केवल 60% 65% पॉजिटिव रहने को कह रहा हूँ। ठीक है, बाकी मेरे को 35% उम्मीद कम है गवर्नमेंट जॉब की। ठीक, लेकिन फिर भी कभी कभी छोटी जॉब निकल जाती है इन चिन्हों पर भी। 29वां साल, ये 29वां साल, ये वाला जो टाइम पीरियड है 28-29 साल, मैंने जॉब के लिए यहाँ पर इंडिकेट करा था। ये देखो ऐसे, ये रेखा ऐसे है, ठीक है। ये 26वां साल, ये 27वां साल, ये 28वां साल, ठीक है, और ये 29वां साल। ओ थोड़ा, ये 29वां साल, ठीक है, ये 29वां साल, ठीक है, ये 29वां साल। तो अब ये 29वें साल पर जो है आपकी नौकरी लग जाएगी। ठीक है, लेकिन अब मन क्या कहता है, सपोज आपने ना पॉजिटिव रहना है, यहाँ पर तैयारी करो, तैयारी करो, पेपर दो, लेकिन मेरे कहने पर अगर आप प्राइवेट जॉब में भी यहाँ तैयारी करोगे, प्राइवेट जॉब के लिए भी कोशिश करोगे, तो भी आपकी नौकरी यहाँ पर लगेगी। लेकिन दोनों में से एक चीज़ ज़रूर करना, ये मत करना केवल पढ़ाई करते रहना और वहाँ पर एग्ज़ाम दे दिए, अगर आएगा तो ठीक है, वरना तो नहीं। तो क्योंकि मैं अभी 65 नंबर आपको 65% दिए हैं, मैंने 100% नहीं कहा कि आपकी जॉब लगेगी, इसलिए इस पर प्राइवेट जॉब के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। तो वो 35% उसको लेकर चलना है। ठीक, आ गई समझ, आ गई। अब क्या है उसके बाद, ये एक ट्रायंगल और इस ट्रायंगल से एक रेखा घूम के गई है। ये है आपकी 30 और 31 साल। 30 और 31 साल पर मैंने शादी की रेखाएं बता दी। ये 32वां साल है। ये एक्चुअल में क्या करना था, आपने यहाँ तक अपनी लाइफ में ना, आपने पढ़ाई को ना इम्पोर्टेंस देनी थी। मेरे से अगर एनालिसिस नहीं कराते तो, ठीक है, मेरे से एनालिसिस नहीं कराते तो आप कहीं ना कहीं से जुड़े रहते थे। क्यों जुड़े रहते थे, ये देखो, ये रेखा जो है, ये रेखा क्या करवा रही है, ये आपको छोटी मोटी कमाई करवा रही है, कमाई करवा रही है। लेकिन इसी बीच में ज़रा ध्यान से समझना कि यहाँ पर ये कमाई का स्रोत यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा भाई, दे रहा है। तो मैंने कहा है इस वाले केस को किस तरीके से बाइफरकेट करके समझाने की कोशिश करी। एक काम मत करना कि पढ़ाई करते रहो केवल, नहीं जी पढ़ाई कर ली मैंने यहाँ पर और उसके बाद जो है मैं प्राइवेट जॉब में मैं नहीं अभी जाऊँगा, तो वहाँ पर फिर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फिर याद रखना। फिर राहु ने तो देख लो 29वें साल पर, ये जब तक ये ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ टच होकर यहाँ दिक्कत आ जाएगी, ये फिर उसके बाद तो दिक्कत है। पर लेकिन ये दिक्कत इस ट्रायंगल के साथ यूँ घूम के जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये देखो ऐसे चल रही है ना हर रेखा, इसको मैं ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करूँगा ना, सॉरी, मैं ये कैलकुलेशन ऐसे करूंगा ना, जब मैं ये कैलकुलेशन से ऐसे करूंगा, टेढ़ी चल रही है रेखाएं, तो ये इंडिकेट कर रही है यहां पर भी ट्रायंगल बना हुआ है, यहां पर भी ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल्स कह रहा है कि शादी के लिए और उसके बाद जो है आप चेंज के लिए। तो 30-31 पर शादी और मूव की रेखाएं बनी हैं।
ठीक है, 32वां साल एक्चुअल में तो देखो तरक्की की रेखा एक निकल के बैठी हुई है, ये रेखा एक तरक्की की रेखा निकल के बैठी हुई है इस रेखा के साथ, तो मैंने कह दिया कि पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो यानी आप अगर पढ़ाई को एक स्तर देना चाहते हो कि पढ़ाई को मैंने छोड़ना नहीं है, तो वो आप 32 साल तक कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि यहां पर पॉजिटिव पूरा निकालने की कोशिश करना, इस एरिया पर पूरी मेहनत करना। इसमें भी राहु बैठा हुआ है, ये चीज़ क्लियर है। और अदरवाइज अगर यहाँ पर वो चीज़ें नहीं निकलती तो यहाँ पर जॉब लगेगी, जॉब को ज्वाइन करो, शादी करो, और समय जो है ये वाला अच्छा जाएगा। ये तरक्की की रेखा बनी है। इट मीन्स इसी टाइम पीरियड पर आपका ऊपर ट्रायंगल और नीचे तरक्की की रेखा, तो मैं तो सब सही कह रहा हूँ। तो 30, 31 और 32 साल आपका सही जाएगा, ठीक है। अब 33 साल पर एक देखो राहु ने यहाँ पर ये देखो एक डिस्टर्बेंस दे दी। अब इस ये डिस्टर्बेंस है। अब ये 33 पे और 34 पर, ये देखो 33 पर और 34 पर जूम करके दिखा रहा हूँ। ये देखो एक इधर और एक इधर, ये देखो 33 और 34 पर यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन पर और एक दिक्कत। अब इसको अगर मैं पीछे लेके आता हूँ तो यहाँ देखो घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडिकेट हो रही। ये देखो ये घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इंडिकेट हो रही है, ठीक है। कोई बीमार हो गया, कोई और यहाँ पर डिस्टरबेंस आ रही है, आप इकट्ठे रह रहे हो, कुछ और हो जाता है, भाभी के साथ नहीं बनी, किसी के साथ नहीं बनी, थोड़ी बहुत खटपट 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 हो जाए, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत है। अब मुद्दा ये आता है कि गवर्नमेंट जॉब मैंने क्या कहा, वहाँ हो गई तो ठीक, वरना फिर तो आपकी लाइफ में आपको अपना जो है बीच में कोई कोचिंग सेंटर या कुछ और वो खोलना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इस साल पर पूरी मेहनत करनी है, इन साल पर पूरी मेहनत करनी है, वरना फिर आपकी लाइफ में मैंने कहा है कि आप तैयारी करते रहना। फिर एक ये 32वां साल जो है इस पर मुझे जो है 31.5 और 32 पर मुझे इंडिकेशन लग रही है आपकी, ठीक है। बट लेकिन मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा तो ज़रूर आपको, चाहे रिज़ल्ट पेंडिंग आए या कुछ आए, लेकिन इंटरव्यू में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत आए, बट लेकिन या छोटी जॉब मिले, होगा तो ज़रूर यहाँ पर, ठीक है। एनीवे अब उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम्स घर पर जो हैं वो इंडिकेट होने लग गई। तो 33 से 35 साल आपकी लाइफ में दिक्कतें आएंगी। ये देखो ये 33 साल की रेखा है, ठीक है, ये 33 साल की रेखा है, ये ऊपर 34 साल की रेखा है, ठीक है, 34, 35, यानी ये 35 साल तक जो है ये प्रॉब्लम्स पीछे लेके जा रहा हूँ। तो आप देखना 35 साल तक ये प्रॉब्लम है, तो 35 साल तक आपको 3-4 दिक्कतें रहेंगी घर पर, ठीक है, घर पर हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। और यहाँ पर यात्रा रेखा भी बनी हुई है। देखो यात्रा रेखा कैसे बनती है वो दिखा देता हूँ। एक रेखा ये और एक रेखा ये टुकड़ा टूट के पड़ा है ना, टूट के आया है, यहाँ से लाइफ चेंजिंग है आपकी। ये 37 साल के बाद से लाइफ चेंजिंग है। यहाँ से आप आपका काम या जॉब, मैं फिर कह रहा हूँ काम या जॉब यहाँ पर अच्छा होगा आपका, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेहनत यहाँ पर करी, एक इस जगह पर और एक इस जगह पर, तो आपको रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो इट मीन्स आपने पॉजिटिव रहना है। एक 28, 29 पर और एक 31.5 और 32 साल यहाँ पर भी तैयारी रखनी है। ये लास्ट है आपका। अगर आपने ये रख ली, डेफिनेटली आपको धीरे धीरे आपको आपकी जॉब जो है वो आपको आगे तक लेके जाएगी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कर देगी। लेकिन यहाँ पर शादी के बाद कुछ घर पर दिक्कतें आ रही हैं, ये वो हैं। अब उसके बाद जो है फिर हम आगे चलते हैं 36 और 37 साल, ये एक रेखा जो है टूटी हुई है, माइंड लाइन। यहाँ से नौकरी आपकी बहुत बढ़िया होगी, ये चीज़ का याद रख लेना। लेकिन यहाँ हेल्थ इश्यूज़ भी आती है। अगर ये रेखा नीचे मुड़ जाती है तो कोई ना कोई बीमार भी पड़ता है। ये रेखा नीचे मुड़ी हुई है, तो इट मीन्स मैंने यहाँ पर कहा है कि कुछ सब जुड़ी हुई हैं। ये सब आपकी जो है जॉब से रिलेटेड, काम से रिलेटेड है ये रेखाएं। तो यहाँ पर 36 और 37 साल पर आप पॉजिटिव रहिएगा यहाँ पर। लेकिन हेल्थ इश्यूज और काम के लिए अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है। अब यात्रा रेखा देखो, इसी के साथ ये रेखाएं भी चली हुई।
ऐसे केस में जब पैसा होता है आदमी के पास, तब वो जस्ट देखो पैसा कैसे पता लगता है पैसा होता है। देखो इस वाली रेखा को पकड़ लेना, इस रेखा के नीचे नीचे आप देखोगे ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये देखो ये स्क्वायर। अब इसी के पास ये देखना, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, देख रहे हो आप, देख रहे हो। और पीछे देखो आप यहाँ पर। अब मैंने एक वर्ड बोला 36 और 37, वो अलग वर्ड बोला था, अलग, वो समझा देता हूँ कैसे। देखो यह है 36वां साल, ये है 37। अब इसके बाद से आप देखो ये रेखा और ये रेखा, ये क्या करवा रही है, एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, और ये स्क्वायर पर पीछे डिस्टरबेंस आ रही है, एंड देन आप अलग। तो मैंने अलग वर्ड बोल दिया कि यहाँ कुछ डिस्टरबेंस हो रही थी शादी के बाद, तो वो आपकी लाइफ में यहाँ दिक्कत आ गई थी। तो बेटर रहेगा जब कभी भी यहाँ दिक्कत आए ना, वाइफ को ना कुछ कमाने के लिए कह दिया करो, कोई ट्यूशन पढ़ा ले, कोई कुछ कर ले, ठीक है, ये वो चीज़ें उसको कह देना, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं। डन। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर पॉजिटिव रहना जरूरी है, बस मुद्दा ये समझ लो यहाँ से पॉजिटिव, क्योंकि इसके बाद से आपकी लाइफ जो है वो चेंजिंग यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद आपकी लाइफ जो है वो कौन कौन से टाइम पीरियड जो है वो अच्छा है। देखो 38 साल से आप एक चीज़ देखना, इस रेखा के बाद ट्रायंगल्स बनने शुरू हो गए, ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं, ये सब समय सही है। और ये रेखा जो है किन रेखाओं के साथ टच है, ये इन रेखाओं के साथ टच है, और वो यात्रा रेखा के साथ टच है। तो मैंने क्या कह दिया कि ऐसे टाइम पीरियड पे 38 से लेकर 43 साल गुड टाइम पीरियड है आपकी लाइफ का। यहाँ पर आपकी यात्रा रेखा है, अगर आप बाहर जाना चाहो तो जा सकते हो, केवल घूमने के लिए कह रहा हूँ, और वैसे नहीं कह रहा। 38 से 43 साल गुड टाइम पीरियड है, और 45 और 46 साल बच्चों के लिए आपका अच्छा रहेगा, वो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखो ये क्या बताया, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ये 43 है। 43 के बाद जरा नीचे देखेंगे एक स्क्वायर बना है, यानी ये टाइम भी तो अच्छा है ही है। 43 और 45 के बीच में यहाँ देखो जरा, यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल बना हुआ है, और इसी टाइम पीरियड पर आप यहाँ पर आप अंगूठे से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट कर लेना। ये रेखा यहाँ पर आकर खड़ी, तो इट मीन्स ये रेखा जो है बच्चों के लिए भी इंडिकेट कर रही है। तो मैंने क्या कर दिया कि आपकी लाइफ में लिख दिया कि ये सब समय सही आ रहे हैं। 38 से 43 साल वैसे ठीक है, 44-45 पर फिर दोबारा कुछ ना कुछ कोई कंस्ट्रक्शन करना या समथिंग कुछ करना, ये वो टाइम पीरियड आ रहा है। 45 से 46 साल बच्चों के लिए, और यहाँ पर यात्रा रेखा, मूव की रेखाएं बनी हुई हैं। अंडरस्टैंड जी, अंडरस्टैंड। अब यहाँ के बाद 49, 50 और 51 साल, ये थोड़ा सा मेहनत वाला है, बट लेकिन फिर भी ठीक जाएंगे। 49, 50, 51 मेहनत वाला है, लेकिन फिर भी जाएंगे, वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो ये एक स्क्वायर बना हुआ था, 43, 44, 45, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा था ये बना 45, 46 मैंने बच्चों के लिए, और वैसे मैंने आपकी लाइफ का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वो चीज़ बोल दिया। तो 45 ये हो गया। अब देखो मेरे को इस तरफ आना है, इस तरफ आना है, इस तरफ आऊँगा तो ध्यान से देखना, दो रेखाएं ऐसे और एक रेखा ऐसे, ये दोनों यहाँ पर जा रही हैं। तो ये 50 और 51 साल है। 50 और 51 साल पर मैंने कहा ये देखो थोड़ी सी रेखा मुड़ के जा रही है ना, एक्चुअल में तो सही टाइम पीरियड है, लेकिन फिर भी 51 साल पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात आ सकती है। बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद आपका फिर 54 से 55 साल अच्छा जाएगा, 54 और 55 साल अच्छा जाएगा, वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो ये 51, 52, 53, ये देखो एक स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर बना हुआ है, देखो ये होती है, आपने छोटी मोटी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ करना है, ये वो टाइम पीरियड है। उसी के साथ देखो लगातार ये देखो एक ये रेखा यहाँ पर चढ़ रही है, तो यानी ये समय सही है आपका, यानी 54, 55, 56, 57 ये समय सही चल रहे हैं आपकी लाइफ के,
केवल ये वाली एक रेखा जो नीचे कट के आ रही है ना, ये गलत है 59वें साल पर। ये वाली आपने ध्यान रखना है, ये रेखा गलत है। ठीक है, 59 ये हो गया, 60, 61 और 62। एक 62, 62.5 साल पर थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर पैसों का हर चीज़ का ध्यान रखना। ये देख रहे हो, ये चीज़ एक मर्ज हो रही है। तो ये कैलकुलेशन आपकी क्या बन रही है, ये 62 साल की बन रही है। इट मीन्स आपको गवर्नमेंट जॉब चांसेस निकल रहे हैं। मेरी मुद्दा समझ आ रही हो? जी हाँ, मुद्दा समझ आ रहा है। तो मेहनत ज़्यादा करनी है, तो जो 32 साल तक आप कर रहे हो ना, और जो आपकी रेखा जो है आगे आगे जाकर 37 में जो है बहुत स्ट्रांग हो रही है आपकी नौकरी में, तो पहले ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना इस टाइम पीरियड पर आपको ट्यूशन और ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये समझाने की कोशिश कर रहा था मैं। ठीक है, इज इट राइट? जी राइट। अब इसके बाद जो है एक टाइम पीरियड और है, एक टाइम पीरियड और है। वो टाइम पीरियड पे ना आपको 64 और 65 साल के बीच में ना कहीं मुझे इंडिकेशन आपके हाथ पे ऐसा लग रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी बनाओगे और जाओगे। वो टाइम पीरियड जो है ना, वो टाइम पीरियड वो 64 और 65वें साल पर निकल के आ रहा है। तो ये जो टाइम पीरियड आ रहा है ना, ये देखो, ये जो टाइम पीरियड आ रहा है, ये वाला जो टाइम पीरियड आ रहा है, असल में मुझे ये वाला ना आपके हाथ में ये वाली रेखा देखो, जूम करके कैसे दिख रही है, मुझे क्या दिख रही है, मैं आपको भी वही दिखेगी। एक रेखा ऐसे गई और ये एक रेखा ऐसे मुड़कर ऐसे गई, ये यूं बना हुआ है साइन, देखो ये यूं ही बना है ना। तो अगर ये साइन बनता है तो इसके नीचे मुझे कहीं ना कहीं यहाँ स्क्वायर दिखना पड़ेगा, और स्क्वायर बना हुआ है, ये देखो। इट मीन्स ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई चीज़ें होंगी जो उधर जाओगे। ये वो रेखा है किसी बच्चे के कारण या किसी के कारण 64 और 65 साल पे, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी आएगा। ठीक है, और बाकी 73 साल का समय जो है आपका सही जा रहा है। तो इट मीन्स आपके हाथ में जो फार्मूले मैंने आपको बताए उसे आपने ध्यान रखना है, और ये शुक्र का उपाय कर लेना, वरना जो आपने कहा ना रिश्तेदारों से या समथिंग से बनेगी नहीं फिर आपकी आगे। ये जो है ये ससुराल पक्ष से भी जो है खटास पैदा कर देती है, ये गर्लफ्रेंड से भी कर देती है, बीवी से भी कर देती है। ठीक है, इन सब से करते, इसका ध्यान रखना। शुक्र का उपाय आपको करना पड़ेगा। बाकी आपको कहीं पर भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करो, प्रॉपर्टी में करो, मंगल बहुत बढ़िया है आपका, और बाकी तो सारे अमाउंट अच्छे हैं ही हैं। एक शुक्र आपको थोड़ी सी तंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक बार फीडबैक दे देता हूँ, अभी आप 27.5 साल के हो, 28 और 29 में बिल्कुल मन लगाकर काम करना। जो मैंने कहा 65 साल 65%, तो इसे आप और ज़्यादा लेके आओ, और ज़्यादा लेके आओ। कहीं ऐसा ना हो कि इंटरव्यू में आप रह जाओ, तो और कोशिश करना। और अगर वहाँ पर रह भी जाते हो तो इस वक्त जॉब कर लेना। ठीक है, ये कहना चाह रहा हूँ। और उसके बाद फिर आपकी शादी की रेखा 30-31 साल है, 32 साल तक का सफ़र ठीक रहेगा। 33 में जो है कुछ डिस्टर्बेंस आ रही है, 34 और 35 साल आपके घर पर दिखते, घर पे हेल्थ इश्यूज और यहाँ थोड़ा बहुत काम में भी दिक्कत रहेगी। और इससे पहले पहले 32 साल पॉजिटिव रहना पढ़ाई के लिए। ठीक है, फिर आपकी 36 और 37 में जो घर पे थोड़ी बहुत डिस्प्यूट हुई थी, वहाँ पर अलग होना, और माइंड लाइन का टुकड़ा टूट के आपका जो है वो जॉब और काम में बढ़िया रहना। फिर उसके बाद 38 से 43 साल गुड है, यहाँ यात्रा रेखाएं आ रही है। 35 और 46 साल, 45 और 46 साल ट्रांसफ़र मूव की रेखाएं, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद थोड़ा सा जो आपको कहा था 51 साल पे ध्यान रखना है, और 54-55 गुड टाइम पीरियड है। 59 साल पे ध्यान रखना, और एक 62 साल पर, और हेल्थ इश्यूज 64 और 65 पर, और थोड़ा सा ये चेंज एक जगह पर, जो समथिंग एक जगह से दूसरी जगह पर वो है। ठीक है, और बाकी 73 साल तक का टाइम पीरियड अच्छा जाएगा। शुक्र का उपाय करना है। ठीक है, और मन लगाकर बी पॉजिटिव रहना। ठीक है, अगर एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।